गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं और अभी तक 13 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चों। और अब हम लोग इस चैप्टर को एकदम लास्ट करने वाले हैं, एकदम समाप्त करने वाले हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा अक्सर। बच्चों ये है आपका आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। बच्चों ये इरोजन, सॉइल इरोजन वर्ड आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको देखा होगा ज़रूर। हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटना। कटना मतलब इन द सेंस होता क्या है, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे नेचुरल फोर्सेस यानी बहुत तेज़ जब बारिश होती है या रनिंग वाटर जिसको बोलते हैं, रनिंग स्ट्रीम, नदियों के कारण, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जो मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, सॉइल की जो इम्पॉर्टेंट अपर मोस्ट लेयर होती है ना, जिसमें कि ह्यूमस वगैरह होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो बच्चों क्या होता है ना, वो वॉश्ड अवे हो जाती है ना, मतलब बह जाती है वो, ठीक। या फिर तेज़ बारिश के कारण या बहुत तेज़ अगर हवा चलती है ना, बहुत तेज़ हवा, विंड का एक्शन होता है, उसके कारण भी धीरे धीरे करके जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी की, वो उड़ जाती है ना। तो इससे क्या होता है, अब वो मिट्टी उड़ गई, कहीं कहाँ चली गई पता नहीं हमको, लेकिन जहाँ से वो गई वहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, उस मिट्टी की वहाँ पर सॉइल की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, नुकसान होता है, ठीक है। इसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। ये नेचुरल फोर्सेस जैसे रनिंग वाटर का एक्शन हो गया, विंड का एक्शन हो गया, इसके कारण ऐसा होता है। नदियाँ भी करती हैं, रिवर्स अक्सर बरसात के मौसम में जब रिवर ओवरफ्लो करती है, यानी एकदम नदी पूरा बारिश के पानी के कारण नदियाँ एकदम फुल हो जाती हैं और अपने किनारे को तोड़ने लगती हैं। जो उसका किनारा होता है, बैंक होता है नदी का किनारा, है ना, उसको वो काटना शुरू कर देती हैं और पूरा जो इम्पॉर्टेंट जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो पानी में मिल जाता है। बच्चों हम लोग तो इस बात के भुक्तभोगी हैं। मेरा गांव गंगा नदी के किनारे है और हम लोगों का जो फील्ड है, कल्टीवेशन फार्म, बहुत सारा खेत जिसमें कि हम लोग खेती किया करते थे, मेरे दादा परदादा लोग किया करते थे। हम लोगों की बहुत सारी जो ज़मीन है, बहुत ही फर्टाइल, एकदम गंगा नदी के सटी हुई किनारे ज़मीन जो है, बहुत सारी ज़मीन हमारी पानी में चली गई। गंगा नदी ने काट दिया उसको, ठीक है, मतलब काट के अपने में मिला लिया, ठीक है। तो इसको भी हम सॉइल इरोजन ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लेयर होती है सॉइल की, ये वॉश्ड आउट हो जाती है, कैरिड अवे बाय विंड, वॉश्ड आउट बाय रनिंग वाटर, तो इसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ लिखी हुई है सॉइल कंजर्वेशन। अब हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, संरक्षा कर सकते हैं, है ना, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड्स के बारे में बताया गया। द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। जो सॉइल कवर, जो डेन्यूडेशन है, मतलब जो डिग्रेडेशन हो रहा है, मैंने बताया ना, डेन्यूडेशन में आ गया आपका जो नेचुरल फोर्सेस हैं, उन नेचुरल फोर्सेस के कारण जो ऊपर की लेयर बह जाना या उड़ जाना मिट्टी का,
उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन टू। और अगर ये नेचुरली ये बच्चों, ये सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस होती है ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन ये साथ साथ साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ होता रहता है, ठीक है। और एक बैलेंस बना रहता है, दोनों के बीच एक संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, ठीक है। मतलब चाहे फॉर्मेशन हो, सॉइल फॉर्मेशन है ये भी नेचुरल फोर्सेस के ही कारण होता है, जो प्राकृतिक ताकतें होती हैं उनके कारण होता है। और सॉइल इरोजन भी नेचुरल फोर्सेस के ही कारण होता है, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती रहती है ना। ये प्राकृतिक रूप से दोनों साथ साथ चलती रहती है और एक दूसरे में संतुलन बना के रखती है, ठीक। लेकिन अब लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है ये हमको देखना है, क्या होता है। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ like deforestation, overgrazing, construction and mining, etc., while natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion. कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ये जो बैलेंस है सॉइल फॉर्मेशन में और ये सॉइल इरोजन में, ये डिस्टर्ब हो जाता है। किसके कारण? मनुष्य की गतिविधियों के कारण। हम लोग कर देते हैं गड़बड़। क्या करते हैं? हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। जो पॉस्चर लैंड है, चारागाह जहाँ पशुओं को चराया जाता है, वहाँ पर हम खूब चराते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चराते हैं पशुओं को, ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको कि फिर होता क्या है आखिर। कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं हम लोग, बिल्डिंगें बनाते हैं, रेलवे ट्रैक बिछाते हैं और डैम बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। माइनिंग करते हैं, ज़मीन को खोद करके उसमें से मिनरल्स निकालते हैं। इसके कारण क्या होता है बच्चों, जो पेस ऑफ सॉइल इरोजन है, यानी सॉइल इरोजन जो होने की जो स्पीड है, जो गति है, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, तेज़ी से बढ़ जाती है। फिर वो प्राकृतिक नहीं रह गई, जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो और एक्टिव हो जाते हैं। जैसे सपोज़ एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देकर समझाता हूँ मैं बच्चों कि अगर हम लोग नेचुरली अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमको इस नेचर ने बनाया है, ठीक है। हम लोग समय से भोजन करें, पानी पिएं, भोजन करें, पानी पिएं, ठीक है। और जो हमें खाना चाहिए, एक मनुष्य के तौर पे, एक जीव के तौर पे जो हमें खाना चाहिए, हम खाते हैं, पानी पीते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन बच्चों और उसके बाद अगर हम बीमार पड़ते हैं, कुछ प्राकृतिक चीज़ों के कारण, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण हम बीमार पड़ते हैं, फिर उसका इलाज होता है, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जो रोगों से लड़ने की जो हमारी प्राकृतिक क्षमता होती है बच्चों, वो हमको नेचर ने दी है, वो नेचुरली हमारे अंदर है। हमको उसके लिए कोई एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नेचर ने हमको दी है। लेकिन अगर हम अपनी जो हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके खिलाफ हम जाएं, हम बहुत ज़्यादा शराब पिएं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करें, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा लीवर डैमेज होगा, हमारी किडनी डैमेज होगी, और हमारी इम्यूनिटी का क्या होगा? जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है वो क्या होगी? डैमेज हो जाएगी। नेचुरल इम्यूनिटी डैमेज हो जाएगी एंड वी आर वल्नरेबल टू हैविंग एनी डिजीज़, और यू कैन से वी आर प्रॉन टू हैविंग एनी टाइप ऑफ डिजीज़ इन आवर बॉडी। मतलब हम खतरे में पड़ जाएंगे, हमारी जो बॉडी है वो खतरे में आ जाएगी, हमको कोई भी बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जो नेचुरल इम्यूनिटी को ख़त्म कर दिया है ना, किसी बुरी आदत के कारण। तो जो बीमारी आने की जो स्पीड है, बीमारी आने की जो पेस है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, मतलब हम ज़्यादा खतरे में पड़ जाएंगे।
क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, नेचर को डिस्टर्ब किया, अपने बॉडी के नेचर को डिस्टर्ब किया। उसी तरह से जंगल हैं, हमने जंगलों को काट दिया तो क्या हुआ, जंगल में पेड़ जो होते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं पेड़ों की जड़ें, हमने काट दिया, पेड़ों को काट दिया, जड़ों को उखाड़ दिया पूरा, तो क्या हुआ, मिट्टी हो गई लूज़, जो अपर लेयर जो सॉइल पार्टिकल हैं वो लूज़ हो गए, तो दे आर प्रॉन, दे आर वल्नरेबल टू वॉश्ड आउट। बारिश होगी, बहुत तेज़ बारिश होगी, पानी उसको बहा ले जाएगा, बाढ़ आएगी, मिट्टी बह जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी ने नेचुरल फोर्सेस को और इंक्रीज कर दिया सॉइल इरोजन में, ठीक है। इसके अलावा बताया ना, नेचुरल फोर्सेस होती हैं, जैसे विंड होता है, ग्लेशियर होता है, वाटर है ना, लीड टू सॉइल इरोजन। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। जो रनिंग वाटर होता है, यानी जो बारिश का पानी जो होता है बहता हुआ जो स्लोप पे, वो क्या करता है, जो क्लेई सॉइल होती है, क्लेई सॉइल यानी जो एकदम महीन चिकनी मिट्टी होती है बच्चों, उस महीन चिकनी मिट्टी में अगर वो ढाल स्लोपी लैंड है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं, हल्का स्लोप है, तो क्या होता है कि बारिश होगी और जो रनिंग वाटर का जो फोर्स है वो क्या होता है कि एक पतली सी नाली बन जाती है, पतली सी नाली बन जाती है और मिट्टी बह जाती है, उस नाली की मिट्टी बह जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये नाली जो है ब्रॉड, चौड़ी होती जाती है और मिट्टी अपने आप कटती हुई जाती है, और जब बारिश होगी तो वो वॉश्ड आउट हो जाएगी, बह जाएगी। इस तरह के जो सॉइल इरोजन है उसको हम लोग गली इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गली इरोजन, ठीक है। गली मतलब पतली नालियाँ, है ना। तेज पानी के कारण जो क्लेई सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी होती है ना, उसमें पतली पतली नालियाँ बन जाती हैं, जिनको हम गलीज बोलते हैं, गली चैनल बोलते हैं, और इस तरह से वो मिट्टी बह जाती है, उसको हमको गली इरोजन बोलते हैं, ठीक है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड। और धीरे धीरे क्या होता है, वो ज़मीन जो है खेती करने लायक नहीं रह जाती, है ना, उसमें खेती नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, अपर लेयर उसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब फिर हम उसको क्या बोलने लगते हैं? बैड लैंड। In the Chambal basin, such lands are called ravines। और जब तुम इधर जाओगे, चंबल नदी के पास जाओगे, है ना, चंबल नदी आपको मिलेगी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक है, जो चंबल घाटी है पूरी। तो ये चंबल नदी, चंबल बेसिन में तुम लोग जाओगे तो वहाँ पर तुमको इस गली इरोजन को देखने को बहुत मिलेगा, और उसके कारण वहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी अनफिट हो गई है, बैड लैंड हो गई है, और इस तरह के बैड लैंड्स को हम रवाइन बोलते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक सीट इरोजन होता है। सीट इरोजन में क्या होता है, जैसे अभी पहले मैंने बताया गली इरोजन यानी पतली पतली नालियाँ बन जाती है और मिट्टी बह जाती है, ठीक है। शीट इरोजन में क्या है, शीट इरोजन में पूरा का पूरा एरिया ही बह जाता है, उसका जो अपर लेयर है वो बह जाती है, ठीक है ना। अपर मोस्ट लेयर पूरी शीट की तरह, पूरा एकदम गली नहीं बनेगा कि, बल्कि वो पूरा एरिया एकदम स्लोप की तरह पूरा ऊपर की लेयर जो है पूरी वॉश्ड आउट हो जाएगी, पूरी बह जाएगी पानी से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीट इरोजन बोलते हैं। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। बताया मैंने आपको। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। विंड के भी कारण बताया था मैंने, तेज, जैसे ये वाला केस तुमको हरियाणा राजस्थान में मिलेगा। क्या होता है कि वहाँ पर
लूज सॉइल, लूज पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा फॉरेस्ट कवर नहीं होता है, सैंडी सॉइल, जो सॉइल का टेक्सचर होता है, जो एरिड सॉइल उसका टेक्सचर थोड़ा सैंडी होता है, तेज़ हवा भी चलती है, उसके कारण जो अपर लेयर है वो क्या हो जाती है, बह जाती है, उड़ जाती है, उसको हम लोग विंड एरोजन बोलते हैं। सॉइल एरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। अब क्या है एक बात और है बच्चों, गलत तरीके से खेती करने पे भी, है ना, गलत तरीके से अगर आप खेती कर रहे हैं, गलत तरीके से खेती कर रहे हैं, तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन हो जाता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ बच्चों, अब मैं कोशिश करता हूँ आपको कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से रॉन्ग मेथड, गलत तरीके से खेती करने पे भी सॉइल इरोजन होता है ना। क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, देखो ओके, देखो सपोज कि ये एक खेत का टुकड़ा, एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। और इसका जो मान लो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। सपोज़ इसका जो स्लोप है, यानी इस मिट्टी का ढाल जो है वो ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ, यानी सपोज़ अगर पानी बरस रहा है तो पानी जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा, समझ गए। मिट्टी का जो इस ज़मीन के टुकड़े का जो स्लोप है वो नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये मान लो इसका कोई मालिक है, कोई किसान है। अब तुम लोग अगर गांव में अपने गए होगे, या तुम लोगों ने ट्रैक्टर से हल चलते हुए देखा होगा, तो जो ट्रैक्टर का जो हल चलता है, ट्रैक्टर जो चलता है, हल जो प्लॉइंग होती है, तो पहले क्या करेगा, जो हल चलाने वाला दो तरीके से, है ना, हल दो तरीके से चलाता है। एक तो वो हॉरिजॉन्टल चलाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे चलाएगा, पूरे खेत में इस तरह से हल चलाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और तुम लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जब हल चलता है, अगर बहुत से बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन तुम लोग देखना, अपने गांव जाना, और जो मान लो जो बच्चे गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, है ना, जो बच्चे गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, अब मैं क्या बोलूँ, अब वो यूट्यूब वगैरह में देखो, है ना, कि जो प्लॉइंग होती है, हल चलता है, तो मिट्टी में ना पतली सी नाली बनती है, पतली सी नाली बनती हुई जाती है। हल एक नुकीला, लोहे का नुकीला औजार जैसा होता है, टूल होता है, ठीक है, जिसके कारण वो मिट्टी को खोदता हुआ जाता है और पतली सी नाली बन जाती है, ठीक है। तो पहले तो उसने हल चलाया किसान ने हॉरिजॉन्टल वे में, इस तरह से हॉरिजॉन्टली उसने हल चलाया ज़मीन को। हल हम क्यों चलाते हैं खेत में, हल क्यों चलाते हैं, तो उसका सिंपल सा फंडा है बच्चों, सॉइल को लूज करने के लिए, जो खेत की जो मिट्टी होती है उसको लूज कर दें, लूज कर दें, ठीक है। लूज करने में क्या होगा, जब हम सीड डालेंगे, यानी बीज उसमें डालेंगे, तो उस बीज को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी है वो प्रॉपरली एरिनेट हो जाएगी, उसमें हवा रहेगी, और बीज जो है उसमें अच्छे से जर्मिनेट करेगा, है ना, एक नया पौधा बनेगा, मिट्टी लूज रहेगी तो, ठीक है। तो मिट्टी को लूज करने के लिए हल चलाया जाता है। तो पहले उसने हॉरिजॉन्टल वे में चलाया, बाद में फिर उसने क्या किया, उसने ऐसे वर्टिकली चलाया, वर्टिकली, हल वर्टिकली चलाया। अब क्या होता है बच्चों, क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से चलाना पड़ता है हल, तभी मिट्टी लूज होगी। लेकिन
अब इस किसान ने बच्चों गलत किया। क्या गलत किया? पहले तो उसने हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह से चला दिया हल, ठीक है, और बाद में उसने क्या किया, इस तरह से चलाया। अब पहले वाला तो उसका पूरा बेकार हो गया। बाद में जब उसने वर्टिकली चला दिया इस तरह से, तो जो नाली है पतली पतली, मैंने बताया ना जब हल चलता है तो पतली पतली नालियां बन जाती हैं। तो अब उसने क्या किया, ये वर्टिकली ऐसे चला दिया। अब क्या होगा, अब जब पानी बरसेगा या फिर वो इरिगेशन सिंचाई करेगा कहीं से भी, पंपिंग सेट वगैरह से, ट्यूबवेल वगैरह से, तो इस जमीन का जो स्लोप है वो तो नॉर्थ टू साउथ है, तो पानी इस तरह से बहेगा। पानी बहेगा तो मिट्टी भी अपने साथ वो खेत से बाहर बहा देगा। इरिगेशन के कारण या बारिश के कारण मिट्टी भी उसके खेत से बाहर चली जाएगी, बह जाएगी। गलत तरीके से उसने क्या किया, उसने गलत तरीके से हल चलाया, प्लॉइंग की इसके कारण। तो अब आप कहोगे कि सर तो फिर वो प्लॉइंग करना छोड़ देगा क्या, फिर वो बीज कैसे बोएगा? भाई प्लॉइंग तो करनी पड़ेगी, हल तो चलाना पड़ेगा। तो बच्चों उसका तरीका उसने गलत अपनाया ना, उसने तरीका गलत अपनाया, है ना। अब तो तरीका क्या होगा? तरीका देखो बच्चों, तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा, है ना। तरीका, उसने गलत तरीका अपनाया, ये मैं पहले ही इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो अब उसको क्या करना चाहिए था, जैसे ये इसका पीस ऑफ लैंड है और उसका स्लोप ऐसे है, ठीक है। तो पहले क्या करना चाहिए था उसको बच्चों पहले उसको वर्टिकली प्लॉइंग करना चाहिए। उसको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, उसको इस जब वो देख ले कि मेरा जो है सॉरी नॉर्थ टू साउथ, मेरा नॉर्थ टू साउथ वो है स्लोप है, तो उसको पहले क्या करना चाहिए, वर्टिकली प्लॉइंग करना चाहिए। वर्टिकली प्लॉइंग कर दिया और लास्ट में बाद में सबसे बाद में उसको हॉरिजॉन्टल प्लॉइंग कर दो, हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टल प्लो करने से क्या हुआ कि पतली सी नाली इस तरीके से बन गई। अब पानी अगर बरसेगा भी तो वो पानी को ये जो नालियां हैं वो रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पानी, वाटर का फ्लो तो इस तरह होगा। तो क्या होगा, जो ये हल चलाने से जो पतली पतली इस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो एक बाउंड्री जैसी बन जाती है, नालियां जैसे बन जाती हैं, ठीक है, तो उसके कारण पानी के फ्लो को वो रिड्यूस कर देगी, है ना। हर नाली पानी के फ्लो को रिड्यूस करती जाएगी और यहाँ पहुँचते पहुँचते पानी की स्पीड एकदम कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, सॉइल जो है वो अपने खेत में ही रह जाएगी, इस फील्ड में ही रह जाएगी, कहीं बाहर नहीं निकलेगी इससे, ठीक है। तो ये सही तरीका है बच्चों प्लॉइंग करने का, ठीक है। तो हाँ बच्चों, अब मैं जब मैंने वाइट बोर्ड ओपन कर ही रखा है तो मैं तुम लोगों को कॉन्टूर प्लोइंग के बारे में बता देता हूँ। कॉन्टूर प्लोइंग क्या होती है ना बच्चों, कॉन्टूर प्लोइंग, ठीक है। अब इसको कॉन्टूर है ना, प्लोइंग, कॉन्टूर प्लोइंग क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों देखो कॉन्टूर प्लोइंग हम लोग देखते हैं, ठीक। देखो क्या होता है, जैसे तुम छत्तीसगढ़ में जाओगे, झारखंड वगैरह में जाओगे जहाँ प्लेटू रीजन है ना, प्लेटू एरिया है, पठारी एरिया है, और जिसका जो टोपोग्राफी है वो प्लेन नहीं है, ठीक है, अनइवन है, ऊंचा नीचा है ना, इस तरह से देखो, इस तरह से
इस तरह से ज़मीन है, ठीक है। अब यहाँ का जो किसान है, ठीक है, अब वो कैसे हल चलाए, क्या करे, वो किस तरह से खेती करे। भाई हल तो चलाना पड़ेगा, बिना प्लॉइंग किए सीड को वो सो नहीं कर सकता, बीज को बो नहीं सकता। तो बच्चों इस तरह जो किसान है वो क्या करते हैं, वो कॉन्टूर लाइंस, जो इस स्लोप की जो कॉन्टूर लाइंस हैं उसमें उस तरह से हल चलाते हैं। देखो ऐसे हल चलाते हैं, ऐसे इस तरह से हल चलाएंगे। इस ज़मीन में जो है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। ऐसे क्यों चलाते हैं मैंने अभी पहले इस एक्सप्लेन किया। अब क्या होगा, पानी बरसेगा तो ये जो नालियाँ बनी हैं इस तरह से, जो हॉरिजॉन्टल नालियाँ बनी हैं, ये क्या करेंगी, वाटर की स्पीड को, उस रनिंग वाटर की स्पीड को स्लो डाउन कर देंगी, कम कर देंगी, जिससे वो मिट्टी को नहीं बहा पाएगा, ठीक है। जो सॉइल है वो इरोजन नहीं हो पाएगा, मिट्टी बह नहीं पाएगी। तो इस वहाँ के जो इस तरह जो स्लोपी लैंड होता है, वहाँ के जो किसान हैं वो इस तरह से हल चलाते हैं और खेती करते हैं बच्चों, ठीक है। कॉन्टूर, इसको बोलते हैं कॉन्टूर प्लॉइंग, या कॉन्टूर लाइंस जो होती हैं उस पे हल चलाना, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग, ये दिस इज द वे टू कंजर्व द सॉइल, दीज आर द वेज टू कंजर्व द सॉइल, ठीक है। अब और मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखो अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टेरेस फार्मिंग क्या होती है। जैसे बच्चों हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में, अब मैं प्लेटू या स्लोपी लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहाड़ी एरिया की बात कर रहा हूँ, हिल, ठीक है। उत्तराखंड वगैरह में तुम जाओगे, हिमाचल में, उत्तराखंड वगैरह में, तो इस तरह के खेत देखोगे। क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ी है ना, पहाड़ी इलाका है। अब इस पे आपको खेती करनी है, इस तरह की ज़मीन है, सॉइल कवर है और आपको खेती करनी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है सॉइल इरोजन का। सिंपल सी बात है कि पानी बरसेगा तो मिट्टी को पूरा इसे बहा देगा, पूरा मिट्टी बह जाएगी, है ना। पानी बरसेगा क्योंकि स्लोपी लैंड है, पहाड़ी है, तो पानी बरसेगा, मिट्टी बह जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करें भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे फिर, हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ के लोग जो हैं, ये पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो टेरेस फार्मिंग, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, या इसमें क्या करेंगे, वो स्टेप्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ऐसे स्टेप्स जो इस तरह से बना देंगे, ठीक है। सीढ़ी, मतलब जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, स्टेप्स, है ना, उस तरह से बना देंगे। और जो ये स्टेप, जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो ये सीढ़ियाँ हैं, उनकी जो एजेस हैं, यानी ये जो किनारे हैं, ये एजेस, यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रास, घास लगा देंगे, ग्रास, ठीक है। और इन स्टेप्स पे ये खेती करेंगे, कुछ भी बोएंगे, जो भी है, आलू वगैरह जो भी है बोना है बो देंगे। अब क्या होगा, पानी जो बरसेगा, पानी जो बरसेगा, जो रनिंग वाटर है, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। और जो ये इसने जो घास लगा दी है एजेस, किनारे पे जो इसने घास वगैरह लगा दी है, तो ये घास ना मिट्टी को बहने नहीं देगी, वाटर की जो वेलोसिटी है, जो रनिंग वाटर की जो स्पीड है, उसको रिड्यूस कर देगा और मिट्टी को बहने नहीं देगी। तो इस तरह से ये जो स्टेप फार्मिंग है ना, स्टेप फार्मिंग, ये आपको, ये भी एक मेथड होता है कंजर्वेशन का, है ना। जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होता, इससे बहुत हद तक कम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक, ये अभी आपने कॉन्टूर प्लोइंग देखा, ये आपने ये टेरेस फार्मिंग देखा। अब आप देखिए, अब आते हैं हम लोग, एक होता है आपका राजस्थान वगैरह में क्या होता है, एक तरीका और होता है,
सॉइल कंजर्वेशन का, ख़ास तौर से जो वहाँ के किसान होते हैं वो यूज़ करते हैं। क्या होता है कि सपोज़ ये खेत का टुकड़ा है, ठीक है, और लूज सॉइल है, खेत में लूज सॉइल है, हवा चलेगी, हवा चलेगी तो मिट्टी बह जाएगी, उड़ जाएगी। तो यहाँ के किसान क्या करते हैं, जो किनारे किनारे, जैसे उनका ये खेत का टुकड़ा, ये उनका ज़मीन का टुकड़ा है, इसके किनारे किनारे ये लोग क्या करते हैं, बुशेस, झाड़ीदार पौधे, है ना, झाड़ीदार पौधे लगा देंगे, ठीक है, झाड़ीदार पौधे लगा देंगे इस तरह से, झाड़ीदार, कीकर, बबूल और सरकंडा वगैरह जो होता है उस तरह की झाड़ियाँ लगा देंगे। अब क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, हवा चलेगी, ठीक है, हवा चलेगी, लेकिन ये जो झाड़ियाँ हैं, जो बुशेस हैं, ये एयर की स्पीड को, उस हवा की स्पीड को, विंड की स्पीड को रिड्यूस कर देगा, विंड के एक्शन को रिड्यूस कर देगा और सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। हाँ बच्चों, तो ये जो मैंने बताया आपको, ये मैंने कॉन्टूर लाइंस वाला आपको बताया है ना, स्लोप्स मेकिंग टेरेस, टेरेस फार्मिंग भी बताई मैंने आपको, ठीक है, और स्ट्रिप क्रॉपिंग भी होती है, शेल्टर बेल्ट्स। हाँ, अब आते हैं शेल्टर, वो जो मैंने अभी आपको बताया था वाइट बोर्ड पे, जो राजस्थान की खेत के चारों तरफ झाड़ियाँ वगैरह लगा देते हैं वो लोग, है ना, ताकि जो विंड की स्पीड है वो रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम लोग शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं, है ना, शेल्टर बेल्ट। उस कभी कभी ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं होता है, ये अन्य इलाकों में भी होता है। क्या होता है, जो खेत का टुकड़ा, ज़मीन का जो टुकड़ा होता है, उसके चारों तरफ जो मेड़ होती है, मेढ़ी यानी जो किनारा होता है, एजेस होते हैं, उस पे ना पेड़ लगा दिए जाते हैं। पेड़ लगाने से क्या होता है, पेड़ लगाने से दो काम होता है, एक तो वो क्या होता है कि पेड़ जो हैं वो विंड की स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं, तो विंड एक्शन से सॉइल इरोजन नहीं होता, और दूसरा, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पूरा होल्ड करके रखती हैं और मिट्टी को बहने नहीं देती, तो इनको हम लोग शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं, है ना, रोज ऑफ सच ट्रीज और कार्ड्स शेल्टर बेल्ट्स। आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India। बताया मैंने आपको, राजस्थान, गुजरात में ये होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये 14th पार्ट है बच्चों। ये थे कुछ कल्टीवेशन के सॉइल कंजर्वेशन के मेथड, और आपको समझ में आया कि नहीं ये चैप्टर, आपको और कहीं कोई डिफ़िकल्टी थी, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, ये आप ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हो गया है, हिस्ट्री के दो चैप्टर थे, मैंने दोनों चैप्टर आपको बता दिए, और अब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग जो चैप्टर है वो भी शायद हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग फिर से ज्योग्राफ़ी को ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी कि क्या मतलब आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये सारी चीज़ों पर आप ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा, और बिना किसी हेजिटेशन के वो आपके हर तरह के कमेंट्स का मैं स्वागत करूँगा, ठीक है बच्चों, ओके।